सीताराम। माता बहनों से आग्रह है जिनको जहां जगह मिले वो बैठ जाएं, क्योंकि आप सबों के बीच महान धार्मिक रास लीला मार्कंडे पुराण से लिया गया मिरकंडू ऋषि की रास लीला आप सबों के बीच रास लीला के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। महान धार्मिक रास लीला का प्रथम अंक प्रथम दृश्य आप सबों के बीच कुछ ही क्षण में देखना ना भूलें, देखना ना भूलें। आज अंतिम प्रोग्राम है आपके ग्राम में और आज इस अष्टजाम का समापन समारोह भी है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से आग्रह है कि जितना जल्द हो सके आकर इस अष्टजाम के समापन समारोह में शामिल हो जाएं। धन्यवाद। सीताराम 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 सीता। समस्त ग्रामवासियों से आग्रह है कि आज इस अष्टजाम का समापन समारोह है। जो भी भक्तजन इस अष्टजाम के समापन समारोह भाग में नहीं पहुंचे हैं, भाग में लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, उनसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके आकर आज के इस अष्टजाम के समापन समारोह में भाग अवश्य लें। और साथ ही साथ आप लोगों की सेवा में रास रसिक हरिनाम संकीर्तन मंडली, रास रसिक हरिनाम संकीर्तन मंडली मलिनिया कुर्शला के कलाकारों के द्वारा महान धार्मिक रास लीला की प्रस्तुति, महान धार्मिक रास लीला की प्रस्तुति जो कि मार्कंडे पुराण से लिया गया है। मिरकंडू ऋषि की रास लीला देखना ना भूले, देखना ना भूले। सीताराम 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 महान धार्मिक रास लीला सीताराम सीताराम का प्रथम अंक प्रथम दृश्य आप सबों के बीच उपस्थित है। मिरकंडू ऋषि और उनकी धर्म पत्नी आगे आगे मिरकंडू ऋषि और पीछे उनके धर्म पत्नी निकल पड़े हैं। इस दृश्य को आप देखें। सीताराम 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 महान धार्मिक रास लीला जो कि मार्कंडे पुराण से लिया गया मिरकंडू ऋषि की रास लीला आपके ग्राम में आदर्श ग्राम धरारा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से आग्रह है कि जो भी भक्तजन, जो भी माता बहनें अभी तक इस जगह स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनसे आग्रह है सीताराम 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 सीताराम। हेलो हेलो हेलो। सीताराम 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 मिरकंडू ऋषि और उनकी धर्म पत्नी सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम महान धार्मिक रासलीला जो कि मार्कंडे पुराण से लिया गया। मृकंडू ऋषि की रासलीला का प्रथम अंक, प्रथम दृश्य आप सबों के बीच उपस्थित है। सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। माता बहनों से आग्रह है कि जो भी सीताराम सीताराम जो भी माता बहन अभी तक इस जगह स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो सके आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मृकंडू ऋषि और उनकी धर्म पत्नी दोनों तपस्या कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को ब्रह्मदेवाय नमः स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि मृकंडू ऋषि निसंतान है, उन्हें संतान नहीं है, इसलिए वह वर्षों से तपस्या कर रहे हैं संतान सुख पाने के लिए। मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को बार-बार जाप कर रहे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम नमः। सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सावधान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पधार रहे हैं। सीताराम 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
नमः सीताराम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः सीताराम 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 उठो वत्स, उठो। मैं वर्षों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। सीताराम सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। एम मस्तु, एम मस्तु। बोलो मृकंडूर से। सीताराम भगवान। आप तो सबके मन की बात को जानने वाले विधाता है। मैं पुत्र बहन सीताराम मेरे सीताराम आंगन में कभी एक बच्चे की किलकारी नहीं हुई भगवान। क्या महर्षि मृकंडू का वंश यहीं से रुक जाएगा भगवान? सीताराम आप मुझे एक पुत्र होने का वरदान दे प्रभु, एक पुत्र होने का वरदान दे। नहीं मृकंडूर से सीताराम पुत्र प्राप्ति के वरदान को छोड़कर और कोई वर मांग लो। मैं क्या करूंगा और वरदान लेकर मैं क्या करूंगा भगवान? सीताराम मेरी धर्म पत्नी सीताराम पान कहलाते हैं, सीताराम लोग इन्हें पान कहते हैं भगवान। इसलिए है भगवान कृपा कर एक मात्र एक संतान होने का वरदान दे प्रभु। नहीं मृकंडूर से नहीं, तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा है। क्या मेरे भाग में संतान सुख नहीं लिखा है? नहीं मृकंडूर से। हाय रे विधाता, मेरे भाग को लिखते हुए तुम्हारी कलम क्यों नहीं टूट गई? जो मुझ अभागे को पान छोड़ दिया। सीताराम भगवान, सीताराम मैं आपसे बार बार विनती करना चाहता हूँ भगवान, आप एक संतान होने का वरदान दे दे प्रभु। अपने हट को छोड़ दो मृकंडूर से। मैं कितने बार तुम्हें समझाऊं कि तुम्हारे भाग में संतान सुख लिखा ही नहीं है। किसने लिखा? मेरे भाग में संतान सुख नहीं है। किसने लिखा? ये तुम्हारे कर्म का फल है। क्या संसार में एक महर्षि मृकंडू ही कुकर्मी है? सबके घर में 4-4, 5-5 पुत्र है भगवान। मैं तो आपसे सिर्फ एक संतान मांगता हूँ। आप मुझे एक संतान देने का वरदान दे प्रभु। सीताराम 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 सीताराम। हे विधाता, आप जो कहते हैं मेरे भाग में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, तो आपने ऐसा लिखा क्यों? क्यों मेरे भाग में पान होने का लिख दिया? देखो मृकंडूर से, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है, इसलिए तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं है। अपने हट को छोड़ दो। तो ठीक है, अगर मेरे कर्मों का फल यही है तो मैं वैसा कर्म करूंगा ताकि मेरे आंगन में भी एक छोटे बच्चे की रुदन सुने, मेरी धर्मपत्नी को लोग बांध न कहे। मैं ऐसा कर्म करूंगा।
अब आप जा सकते हैं भगवान। सीताराम अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं। देखो मृकंडोर से सीता मैं तुम्हारी तपस्या से तो अति प्रसन्न हूँ, लेकिन संतान सुख को छोड़कर जो चाहे तुम वर मांगना चाहो मांग लो, मैं देने के लिए। राम सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 मृकंडोर से राम अपने संतान सुख को पाने के लिए, पुत्र को पाने के लिए कठिन तपस्या करने भी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मृकंडोर से और उनकी धर्मपत्नी दोनों सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को बार बार जाप कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। राम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम। सीताराम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 पुत्र की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनकी कठिन तपस्या को देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बेबस होकर के अपने भक्तों के बस में होकर पुनः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकल पड़ते हैं। इस दृश्य को आप देखें कि अपने भक्तों की पुकार को सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक से निकल पड़े हैं। इस दृश्य को आप देखें। सीताराम 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 जो भी भक्तजन, जो भी माता बहने अभी तक इस जगत स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनसे आग्रह है
कि जितना जल्द हो सके इस जगह स्थल पर पहुंच जाए, क्योंकि आज इस अष्टजाम का समापन समारोह भी है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से, आदर्श ग्राम धरारा के वासियों से आग्रह है कि आज इस अष्टजाम का समापन समारोह भी है। इसलिए जो भी भक्तजन अभी तक इस जगह स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके आकर आज के इस अष्टजाम के समापन समारोह में भाग अवश्य लें। सीताराम और आप लोगों की सेवा में है श्री 108 राष्ट्रसिक हरि नाम संकीर्तन मंडली मलिनिया कुरुशेला के कलाकारों के द्वारा महान धार्मिक रासलीला, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया मृकंडू ऋषि की रासलीला दिखाया जा रहा है। मृकंडू ऋषि निसंतान है। मृकंडू ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें एक भी संतान नहीं है। अपने संतान सुख, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस दृश्य को आप देख रहे हैं और उनके कठिन तपस्या को देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक से निकल पड़े हैं। धन्यवाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय सीताराम नमः। सीताराम सीताराम ओम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम सीताराम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीताराम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। उठो मृकंडू ऋषि, उठो। मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप कौन हो प्रभु? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हूँ। सीताराम 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 इतने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद आज आपने फिर से दोबारा दर्शन दिया भगवान। हाँ, मुझे विवश होकर सीताराम तुम्हारे पास आना पड़ा। सीताराम सबसे पहले आप मुझे आशीर्वाद दे भगवान। एम मस्तु, एम मस्तु। सीताराम सीताराम बोलो मृकंडू ऋषि, सीताराम तुम्हें क्या चाहिए? सीताराम हे भगवान, आप तो सबके मन की बात को जानते हैं। मैंने कई हजार वर्षों से तपस्या किया ताकि मेरे अंदर में भी एक छोटा बालक की रुदन सुनाई दे। आप तो जानते हैं मैं संतान के लिए लड़ाई तो महर्षि मृकंडू का वंश इसी जगह से रुक गया है। आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे प्रभु। देखो मृकंडू ऋषि, मैं तो तुम्हें पहले भी समझा चुका है कि तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं है। संतान सुख को छोड़कर धन दौलत राजपाट जो चाहे तुम मांग लो। मैं क्या करूंगा राजपाट लेकर के? सीताराम आप समझते नहीं हैं भगवान। सीताराम मेरी धर्मपत्नी को लोग बांझ कहते हैं, इसको देखकर लोग थूकते हैं। आप मात्र एक बार मेरे माथे पर हाथ रखकर कह दीजिए कि तुम्हें पुत्र होगा। सीताराम सीताराम
मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे कंडोर से, तुम समझने का प्रयत्न करो। सीताराम सीताराम हे भगवान, अगर मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकता हूँ तो मैं आज, अगर आपने सचमुच में मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपना दम तोड़ दूंगा। सीताराम सीताराम मेरे कंडो, अपने हट को छोड़ दो। सीताराम सीताराम मेरी पुकार सुन लीजिए भगवान, सीताराम मेरी पुकार सुन लीजिए। ठीक है मेरे कंडोर से, सीताराम तुम्हारे भाग में तो संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारी भगवान, लेकिन क्या? हजारों वर्षों की कठिन तपस्या को देखकर मुझे रहा नहीं गया। तुम्हें तो पुत्र होगा, लेकिन क्या भगवान, जल्दी बताइए। वह अल्पायु होगा। क्या? सीताराम हाँ मेरे कंडोर से, वह बालक अल्पायु होगा। मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हाँ, वह बालक मात्र 5 वर्ष का होगा। उस बालक का आयु मात्र 5 वर्ष का होगा। ऐसा न कहिए भगवान, ऐसा न कहिए। हाँ मेरे कंडोर से, क्योंकि तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारी तपस्या को देखकर, कठिन तपस्या से मैं विवश हो चुका हूँ। सीताराम सीताराम तो क्या सीताराम लोग मेरी धर्मपत्नी को बोझ नहीं कहेंगे ना? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो बालक होंगे, वह लेकिन अल्पायु होगा। उनका आयु मात्र 5 साल का होगा। ठीक है, 5 साल ही सही, संतान होगा ना? हाँ, संतान जी का वंश आगे चलेगा ना? हाँ, संतान सुख तुझे मिलेगा, लेकिन याद रहे मेरे कंडोर से, उस बालक का आयु मात्र 5 साल का ही होगा। ठीक है भगवान, अगर ऐसा पुत्र तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भगवान, 5 साल ही क्यों ना सही, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए भगवान। नहीं तो लोग मुझे बाल कहते हैं। सीताराम 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 इनके चरण लगो प्रिय। सीताराम सीताराम एम मस्तु। पुत्र हे भगवान, अब आप जाए भगवान, मैं भी अपने आश्रम को चलता हूँ। सीताराम 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 सीताराम